121वीं रात। जब 121वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि लड़की ने मुझसे कहा कि मैं डरती हूँ कि कहीं तो मुसीबत में ना फंस जाए और तुझे बचाने वाला ना मिले। हाय तेरी चचेरी बहन, काश कि इसके मरने से पहले मुझे मालूम होता, ताकि मैं इस नेकी का बदला दे सकती जो उसने मेरे साथ किया है और इससे मिलती। खुदा इस पर रहमत भेजे। इसने अपना भेद छुपाए रखा और अपने दिल का हाल किसी पर जाहिर ना किया। अगर वो ना होती तो कभी तेरी रसाई मुझ तक ना हो सकती। अब मैं तुझसे एक बात की दरखास्त करती हूँ। मैंने पूछा कि वो क्या? इसने कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चल ताकि मैं उसकी कब्र की जियारत करूँ जिसके अंदर वो है और इस पर चंद अशार लिखाऊं। मैंने कहा कि अगर खुदा को मंजूर है तो हम कल चलेंगे। इसके बाद मैं उसके साथ लेट गया और रात भर लेटा रहा और वो हर लम्हे के बाद कहती थी कि काश तो अपनी चचेरी बहन के मरने से पहले इसका जिक्र करता। मैंने पूछा कि इन दो जुमलों के क्या मानी है जो उसने मुझसे कहे थे, और जो ये हैं, वफा खूब है और बेवफाई गैर मरगूब। लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो वो उठी और देनारों की एक थैली लेकर मुझसे कहने लगी कि उठ और मुझे इसकी कब्र पर ले चल ताकि मैं इसकी जियारत करूं और इस पर अशार कुंदा कर दूं और इस पर एक गुंबद बनवाऊं और उसके लिए दुआ करूं और इन देनारों को इसकी रूह पर तसद्दुक करूं। मैंने कहा कि बसर वो चश्म में आगे आगे चल दिया और वो पीछे पीछे हो ली। चलते चलते वो निछावर करती जाती और जब निछावर करती तो ये अल्फाज कहती कि ये अजीजा की रूह का सदका है जिसने अपना राज यहाँ तक छुपाया कि मौत ने उसे आ लिया मगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। वो थैली में से लेकर निछावर करती और ये कहती जाती थी कि अजीजा की रूह का सदका, यहाँ तक कि थैली खाली हो गई और हम कब्र पर पहुँच गए। जब इसकी नज़र कब्र पर पड़ी तो वो रोने लगी और कब्र पर गिर पड़ी। इसके बाद उसने एक फौलाद की छीनी निकाली और एक छोटी सी हथौड़ी और इसकी कब्र पर चंद दर्दनाक अशार कुंदा कर दिए। अब वो रोती हुई चल दी और मैं इसके साथ हो लिया और हम बाग में पहुँचे और उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि मुझे कभी ना छोड़ियो। मैंने कहा बसर वो चश्म, और मैं इसका हो रहा और उसके यहाँ आता जाता रहा। जब कभी मैं इसके साथ रात बसर करता तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती और मुझे मोहब्बत की नज़र से देखती और वो दो जुमले पूछती थी जो मेरी चचेरी बहन अजीजा ने मेरी माँ से कहे थे और मैं उनको दोहराता। अब मैं खाने पीने और बोसवू कनार और नफीस कपड़े पहनने में खूब मशगूल रहा, यहाँ तक कि मैं मोटा ताज़ा हो गया और सारा रंज वो अलम जाता रहा और मैं अपनी चचेरी बहन को बिल्कुल भूल गया। 1 साल तक मेरी ये हालत रही। इसके बाद में हम्माम गया और अपने आप को खूब बनाया, सनुअरा और उम्दा पोशाक पहनी और हम्माम से निकलकर एक प्याला शराब का पिया और अपने लिबास की खुशबुई सूंघे जो तरह तरह के अतिरों में बसा हुआ था, और मेरा दिल बाग बाग हो गया और मुझे जमाने की बेवफाई और हवादिस की बदबख्तियों की बिल्कुल खबर ना रही। जब इशा का वक्त हुआ तो मेरे जी ने कहा कि इसके पास चलो। मैं नशे में था और मालूम नहीं कि किधर जा रहा था। इसके घर की तरफ जाते जाते मैं नशे की वजह से एक गली में फिर गया जिसका नाम ज़क़ाक़ अलनक़ीब था। इस गली में मैं चल ही रहा था कि मैंने आंख उठा कर देखा तो क्या नजर आया कि एक बुढ़िया चली आ रही है जिसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती और दूसरे हाथ में एक खत है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।